पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेज 2 में औद्योगिक निवेश को बड़ी रफ्तार मिली है। यूनिट अप्रूवल कमेटी ने 2240 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें प्रमुख फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों की नई इकाइयां और विस्तार परियोजनाएं शामिल हैं। इन निवेशों से आने वाले वर्षों में निर्यात बढ़ने के साथ हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होने की उम्मीद है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नई इकाइयों की स्थापना के लिए यूनिट अप्रूवल कमेटी की स्वीकृति अनिवार्य होती है। वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में पीथमपुर SEZ फेज 2 के लिए 2240 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वीकृति परियोजनाओं में यूमेडिका लैबोरेटरीज, अंजता फार्मा, फेलिक्स जेनरिक्स और शंकरा न्यूट्रीकॉम शामिल हैं। इन इकाइयों के शुरू होने से अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात का अनुमान है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिमांशु प्रजापति के मुताबिक परियोजनाओं से करीब 1900 से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। जो हमारी SEZ की अप्रूवल कमेटी है, जो डेवलपमेंट कमिश्नर SEZ की सर की अध्यक्षता में जितने भी SEZ के अप्रूवल्स हैं वो परमिट करती है। तो अभी जो पहली मीटिंग हुई है इस वित्तीय वर्ष की, उसमें लगभग 2246 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और ये सभी जो निवेश हैं वो SEZ फेज 2 पीथमपुर में जो है उसमें किए जाएंगे। इसमें यदि हम कुल जो आंकड़ा देखें तो लगभग 1900 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अगले 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है इन सब यूनिट से। ये जितनी भी कंपनीज हैं, यदि हम बात करें तो इनमें मेजरली अजंता फार्मा है जिनका एक्सपेंशन भी है और उनकी नई यूनिट भी लगने जा रही है। इसके अलावा फेलिक्स जेनेरिक्स है, शंकर न्यूट्रीकॉन है। तो ये सभी जो फार्मा जो कंपनीज हैं मेजरली उनके द्वारा ही निवेश किया जाएगा। ये जो कंपनीज हैं वो ह्यूमंस के लिए मेडिसिन तो बनाती हैं, इसके जैसे फेलिक्स जेनेरिक्स है वो वेटनरी मेडिसिन भी बनाती है। तो फार्मा उद्योग को एक तरीके से बढ़ावा मिलने वाला है, खासकर से। इन निवेश प्रस्तावों की मंजूरी से पीथमपुर SEZ में औद्योगिक विस्तार को नई गति मिलेगी। फार्मा क्षेत्र में बढ़ता निवेश प्रदेश के निर्यात को मजबूत करने के साथ रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मध्य प्रदेश को विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत करेगा।